नमस्कार बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई के साथ साथ मज़े कर रहे होंगे। बच्चे, सबसे पहले बताओ कि आप में से कितने बच्चों के पास कलाई या गुट पर बांधने वाली घड़ी है, हाथ पर बांधने वाली घड़ी जो आपके मम्मी और पापा बांधते हैं। क्या आपने कभी उसको बांधा है? और कितने बच्चों को घड़ी में से समय देखना आता है? क्योंकि बच्चों, हमारे सभी काम जैसे उठना, बैठना, सोना, जागना, नहाना, खाना, स्कूल जाना, खेलना, सब समय के साथ होते हैं। इसलिए हमें समय देखना तो आना ही चाहिए और हमें समय का पाबंद भी होना चाहिए। हमें अपने सारे काम समय पर करने चाहिए क्योंकि समय बहुत कीमती है। जैसे कि आप अगर जादूगर तमाशा दिखाने आया और उसका शो 8 बजे शुरू होना था, लेकिन आप वहाँ पर 9 बजे पहुँचते हैं, तो देरी से पहुँचने के कारण आपका वह शो आप पूरा देख नहीं पाएंगे और जादूगर आपको दोबारा से वह शो नहीं दिखाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आपको सब जगह पर सही समय पर पहुंचना चाहिए, नहीं तो आप अपने जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण काम समय पर नहीं कर पाएंगे। बच्चों, समय से ही हम दिन भर के कामों को बांटते हैं और तय करते हैं कि किस समय पर कौन सा काम करना है। हम सब जानते हैं कि समय 2 भागों में बटा हुआ है, पहला दिन और फिर रात। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है। अब रात तो हमारी सबकी किसके लिए होती है? सोने के लिए। लेकिन दिन, पूरा दिन हमारा काम करने के लिए होता है। दिन के समय में सूरज चमकता है जिसकी रोशनी में हम सारा काम कर सकते हैं, पर रात को अंधेरा हो जाता है और फिर हम रात को सारे काम नहीं कर सकते। बच्चों, दिन के सूर्य निकलने से सूर्य छिपने तक उसकी रोशनी और चमक एक जैसी नहीं रहती। इसलिए हम दिन को 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग, प्रातःकाल। क्या आपने कभी सुबह उठकर देखा है सूर्य उदय? जब सूर्य आकाश में चमकना शुरू करता है, निकलना शुरू करता है, उसे बोलते हैं प्रातःकाल। दूसरा भाग होता है जब सूर्य आकाश में बीच में पहुंच जाता है, दोपहर का समय। उसकी चमक और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वह समय दोपहर का कहलाता है। और तीसरा भाग दोपहर के बाद का, जब सूर्य धीरे धीरे ढलना शुरू होता है तो उसकी गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है और उसकी चमक भी थोड़ी सी कम हो जाती है। और चौथा भाग है शाम के समय का, जब आप सब बच्चे खेलने जाते हैं और तब सूर्य आकाश में छिपना शुरू कर देता है। बच्चों, समय के भाग और उनके नाम जानने के बाद हम यह जानेंगे कि हम समय देखते कैसे हैं। स्कूल अगर आपका 8 बजे लगता है तो आपको कैसे पता चलता है कि 8 बज गए हैं? अब हम यह जानते हैं कि घड़ी से कैसे पता चलेगा 8 बज गए हैं। समय को नापने का जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? घड़ी। दीवार पर लगी हुई घड़ी तो सबके घरों में है। सबके घरों में जो दीवार घड़ी लगी होती है उससे हम समय देखते हैं। घड़ी में 2 सुइयां या 3 सुइयां होती हैं। सुइयों को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? कांटे, जो आपने अपने घर में दीवार पर लगी हुई देखी होगी। और आपको छोटी सुई हमें घंटे के बारे में बताती है, बीच की सुई मिनट के बारे में बताती है
और सबसे बड़ी सुई वो हमें सेकंड के बारे में बताती है। तो बच्चों, इस तरह घड़ी के समय के अनुसार ही हम दिन और रात की दिनचर्या बनाते हैं। दिन में हमें क्या काम करना है, रात को तो हमने सो जाना है। तो दिन में जो हमने काम करना है उसे हम क्या बोलते हैं, दिनचर्या। हर रोज हम सुबह से लेकर शाम तक जो जो काम करते हैं। तो सबसे पहले सुबह सूरज निकलने पर हम क्या काम करते हैं, हम शौचालय जाते हैं, दांत साफ करते हैं, नहाते हैं, नहाकर नाश्ता करते हैं और स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं और स्कूल चले जाते हैं। स्कूल में पढ़ाई करते हैं। जब आधी छुट्टी होती है तो खाना खाते हैं और खेलते हैं। और आधी छुट्टी के बाद भी आप सब क्या करते हैं, आप सब वहाँ पर फिर से पढ़ाई करते हैं। और जब पूरी छुट्टी हो जाती है तो घर आ जाते हैं। तो आपने कभी देखा है, जब आप घर आते हैं तो सूर्य आसमान के बिल्कुल बीच में होता है और उसके बाद वो दोपहर का समय होता है। सूर्य जब आसमान के बीच में होता है वह समय दोपहर का होता है। और फिर घर आकर सबसे पहले हम स्कूल की वर्दी बदलते हैं। आप अपनी ड्रेस बदलते हो ना घर आते सार। और फिर हाथ मुंह धोकर दोपहर का भोजन करते हैं और थोड़ी देर आराम करने के बाद गृह कार्य जो आपको होमवर्क मिला है वो करते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं शाम होने लगी है और फिर हम शाम को बाहर खेलने चले जाते हैं। खेल के जब थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू होता है, रात होने वाली होती है, तो फिर हम घर वापस आ जाते हैं और थोड़ी देर टीवी देखकर खाना खाकर सो जाते हैं। बच्चों, ये सारे काम जो हमने एक दिन में किए थे, ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारी दिनचर्या। अब संपदा चित्र 1 में देखो ध्यान से। संपदा अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई और पीछे खिड़की में क्या नजर आ रहा है, सूरज, जिसका मतलब है सुबह हो गई, उठ जाओ। अब चित्र नंबर 2 देखो। चित्र नंबर 2 में संपदा नाश्ता करती दिखाई देती है। तो स्कूल जाने से पहले संपदा नाश्ता कर रही है। अब चित्र 3 की तरफ देखो। चित्र 3 में आपको क्या दिखाई दे रहा है? संपदा कक्षा में खड़ी होकर पुस्तक में से कहानी पढ़कर सारी कक्षा को सुना रही है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वह स्कूल में बैठकर पढ़ाई कर रही है। अगले चित्र पर आते हैं, चित्र नंबर 4। चित्र नंबर 4 में संपदा स्कूल में आधी छुट्टी में अपने टिफिन से खाना खा रही है। चलो आगे, चित्र नंबर 5। चित्र नंबर 5 में संपदा अपनी सहेलियों के साथ रस्सी कूद रही है। ये उसके खेलने का समय है। और चित्र नंबर 6 में संपदा पढ़ाई कर रही है। ये उसके पढ़ने का समय है। चित्र नंबर 7 में संपदा फिर अपने बिस्तर पर सो गई और आप देखिए उसके कमरे की खिड़की में से बाहर आसमान पर क्या दिखाई दे रहा है? क्या सूरज दिखाई दे रहा है? नहीं, आपको क्या नजर आ रहा है? चांद और तारे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हो गई है रात और अब हमें सो जाना है। तो जैसी संपदा की दिनचर्या है वैसे ही आप सबकी दिनचर्या हो जाती है। तो इस तरह आपने देखा कि सूरज के निकल आने के साथ ही हमें चांद और तारे नजर नहीं आते और जैसे ही शाम को सूरज ढल जाता है तो आसमान में चांद और तारे चमकने लगते हैं, तो उस समय रात हो जाती है। इस तरह से हमने देखा कि संपदा की दिनचर्या क्या है।
उसने दिन भर जो भी काम किया वह उसकी दिनचर्या है और उसके जैसी ही दिनचर्या आप सब बच्चों की होती है। इसी तरह से हम सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन हर काम का कुछ समय पहले से ही तय होता है। आओ देखें कि किस काम को करने का कौन सा समय है। तो कुछ प्रश्न उत्तर आपसे पूछते हैं। सबसे पहले बताइए, आप ब्रश कब करते हैं? दांत को साफ कब करते हैं? शाम को, दोपहर को या प्रातः? प्रातः मतलब सुबह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सुबह, प्रातःकाल। उसके बाद एक और प्रश्न अब आप बताइए, आप खेलने कब जाते हैं? कब खेलते हैं? दोपहर को खेलते हैं, शाम को खेलते हैं या रात को? तो बिल्कुल सही, सब बच्चों का उत्तर क्या होगा? शाम को। एक और प्रश्न पूछते हैं, नाश्ता कब करते हैं? नाश्ता आप किस समय पर करते हैं? आप नाश्ता रात को करते हैं, शाम को करते हैं या प्रातःकाल? प्रातः मतलब सुबह के समय। तो जल्दी से बताओ, सब बच्चों को पता है नाश्ता कब करते हैं हम? प्रातःकाल। अब सबसे आखिर में एक प्रश्न और। तो आप बताइए, आप सोते कब हैं? सोना कब होता है? आप प्रातःकाल को सो जाते हैं, आप रात को सोते हैं या आप शाम को सोते हैं? तो जल्दी से सब बच्चे सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर क्या है इसका? रात का समय। रात को हम सो जाते हैं। अब बच्चों अपने प्रातः काल के क्रियाकलापों पर सही निशान लगाएं। आप सुबह के समय कौन कौन से काम करते हैं? चित्र में बने हुए हैं, आपको बताना है। सबसे पहले नहाता हुआ बच्चा दिख रहा है आपको? तो ये कब होगा? सुबह के समय। उसके बाद पढ़ता हुआ बच्चा, ये दूसरे चित्र में बच्चा पढ़ रहा है, तो ये तो सुबह के समय नहीं हो सकता। अगले चित्र में वो क्या कर रहा है? टिफिन खा रहा है, ये भी सुबह के समय नहीं हो सकता। उसके बाद के चित्र में ब्रश करता हुआ बच्चा नजर आ रहा है, तो ये काम वो कब करता है? सुबह। तो सही उत्तर हमारे क्या हुए? नहाना और ब्रश करना। अब बच्चे अपने साएं के क्रियाकलापों पर निशान लगाइए। साएं का मतलब क्या होता है? शाम के समय। नहाते हुए बच्चे पर, शाम को तो नहीं नहाते। खेलते हुए बच्चे पर, स्कूल जाते हुए बच्चे पर, सोता हुआ बच्चा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आप शाम को क्या करते हैं? खेलते हैं। तो आपका सबसे सही उत्तर है खेलना। अब आपको दिन के क्रियाकलापों पर निशान लगाना है कि दिन के समय आप क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, पार्क में जाना, खाना खाना, नहाना। तो दिन के समय हम कौन कौन से काम करते हैं? ब्रश तो सुबह सुबह घर में कर लेते हैं। दिन के समय हम पार्क में जाते हैं और दिन के समय हम खाना खाते हैं। अब आगे आपको रात्रि के क्रियाकलापों पर निशान लगाना है। रात्रि मतलब रात के समय आप क्या करते हैं? रात के समय सोता हुआ बच्चा, सो जाते हैं, तो ये सही उत्तर। पढ़ता हुआ बच्चा, ये पढ़ते तो नहीं है रात को। फिर सोई हुई बच्ची, ये भी सही है। स्कूल जाता हुआ बच्चा, तो स्कूल तो नहीं जाते रात को। तो रात के समय कौन सा काम करते हैं? सिर्फ सोने का काम करते हैं। बच्चों, इन विभिन्न समय के क्रियाकलापों से हमें पता चलता है कि हम किस समय कौन सा काम करते हैं। सुबह प्रातःकाल में कौन सा काम करते हैं, दोपहर को कौन सा काम करते हैं, शाम को कौन सा काम करते हैं और रात को कौन सा काम करते हैं। अब आपको पूरी दिनचर्या के अनुसार आपको जो यहाँ पर चित्र बने हुए हैं उसके ऊपर आपने नंबर बनाने हैं। तो सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा आपके हिसाब से? खाना खाता हुआ बच्चा, रोटी बेलता आदमी, आग जलाता आदमी, आटा गूंथता आदमी, आटे में पानी डालता आदमी,
बर्तन से सूखा आटा निकालता हुआ आदमी। तो आपने घर में देखा हुआ है कि आपकी मम्मी कैसे रोटी बनाती है, कौन से काम पहले करती है। तो आपको उसके हिसाब से इसको क्रम अनुसार लगाना है कि सबसे पहला कौन सा काम करेंगे। तो सबसे पहला काम हम कौन सा करते हैं? आपकी मम्मी या आपकी दादी जब खाना बनाती है, रोटी बनाती है, तो सबसे पहले कौन सा काम करती है? सबसे पहले कौन सा काम होता है? नंबर 1 पर डिब्बे से आटा निकालना। वेरी गुड। दूसरे नंबर पर कौन सा बच्चा बताएगा? जल्दी से सोचो। आटे में क्या डालते हैं? आटे में पानी मिलाना। अगर आपने अपनी मम्मी को काम करते हुए देखा है रसोई में तो आपको ये पता होगा। चलो आगे, नंबर 3 पर आटा डब्बे में से निकाल लिया, नंबर 1। नंबर 2, आटे में पानी मिला दिया। और नंबर 3 पर क्या आएगा? आटे को गूंदना। आटा गूंदने के बाद क्या करते हैं? नंबर 4 पर रोटी बेलना। और रोटी बेलने के बाद आपकी मम्मा या आपकी दादी क्या करती है? रोटी को सेकती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? आग जलाना। तो अगले नंबर 5 पर क्या आएगा? आग जलाना। तो रोटी बनकर तैयार हो गई। अब आपको क्या करना है? रोटी को खाना है। तो अगले नंबर पर हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर 6 पर रोटी खाना। चलो एक और एक्सरसाइज करते हैं। कौन से काम को अधिक समय लगता है? आपको चित्र में दिया हुआ है कौन से काम को अधिक समय लगता है, किस क्रियाकलापों पर। तो सबसे पहले अगर आप नल के नीचे बाल्टी रख देंगे पहले चित्र में, और दूसरे चित्र में आप नल के साथ पाइप लगाकर और बाल्टी को दूर रख देंगे, तो किस में ज़्यादा समय लगेगा? ज़्यादा समय कहाँ पर लगेगा? अगर हम पाइप लगाकर बाल्टी को दूर रखेंगे तो उसको भरने में अधिक समय लगेगा, क्योंकि नल में से पानी पाइप में से होता हुआ फिर बाल्टी में जाएगा। अगले चित्र में देखिए, आप पैदल जाते हुए आप स्कूल जाते हैं, तो आपको पैदल जाते हुए ज़्यादा समय लगेगा या साइकिल पर जाते हुए ज़्यादा समय लगेगा? आप कहीं मार्केट में भी जाते हैं, कहीं भी जाएंगे, अगर आप पैदल जाएंगे तो अधिक समय लगेगा या साइकिल पर अधिक समय लगेगा? तो इसका सही उत्तर है पैदल जाने पर हमें अधिक समय लगता है। तो अब हम कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं, अभ्यास कार्य। कौन अपनी यात्रा पहली पूरी करेगा? आपको बताना है कौन अपनी यात्रा पहले पूरी करेगा। पहले मतलब जल्दी। कार वाला, पैदल या साइकिल वाला? तो क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा सबसे तेज क्या चलती है? कार। तो सबसे तेज सबसे पहले नंबर पर कार वाला अपनी यात्रा पूरी करेगा। आगे एक और प्रश्न, हम समय कहाँ देख सकते हैं? समय कैसे पता चलता है आपको? आप कैलेंडर में देखकर समय बताते हो कि 5 बज गए हैं, 6 बज गए हैं? अखबार में देखकर बताते हो या घड़ी में देखकर बताते हो? तो क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा घड़ी में। आपको मैंने बताया था कि हमने दिन को कितने भागों में बांटा हुआ है। तो अगर आपने पाठ को ध्यान से सुना है तो आपको याद होगा दिन को हमने 6 भागों में बांटा था, 4 में, 3 में या 2 में। तो जिन बच्चों ने पाठ को ध्यान से सुना है उनको याद है कि दिन को हमने 4 भागों में बांटा हुआ था। एक और प्रश्न बताइए, रात को आकाश में क्या चमकता है? आपने आसमान देखा हुआ है रात के समय, तो आपको वहां पर क्या नजर आता है आसमान में? सूरज, जुगनू, चांद या बिजली? तो सही उत्तर क्या होगा? चांद। तो प्यारे बच्चों, आपको
एक बात और बतानी है, आकाश का मतलब ही आसमान होता है। इसी तरह हम आगे कुछ खाली स्थान भी भरेंगे। तो आपको बताना है, सबसे पहले समय को कितने भागों में बांटा हुआ है। अभी हमने किया, समय को कितने भागों में बांटा हुआ है, 4। दूसरा खाली स्थान भरिए, दिन के समय में क्या होता है आकाश में, उजाला, अंधेरा या धुंधला। दिन के समय में क्या होता है, उजाला। रात के समय हम क्या करते हैं, आप सब बच्चे क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा सारा पाठ में, रात के समय सब बच्चे सोते हैं। तो अब आपको सही मिलान करना है। आपने अपने आप, आपने पूरा पाठ ध्यान से सुना, तो आपको ये कार्य खुद से करना है। ब्रश कब करते हैं, नहाते कब हैं, सोते कब हैं, खेलते कब हैं और पढ़ाई कब करते हैं, इसका सही मिलान आप सब बच्चे अपने आप करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आज के पाठ में हमने समय का महत्व समझा। प्रत्येक काम को समय पर करना चाहिए। अगर आप स्कूल की फीस समय पर नहीं देते, देरी से फीस देते हैं, तो जुर्माना भरना पड़ता है। तो इसलिए आपको अभी से ये बातें समझ आनी चाहिए कि समय पर काम करना कितना ज़रूरी है। अगर आप समय पर स्कूल नहीं पहुंचते, तो आपकी प्रिंसिपल, आपकी अध्यापिका आपसे पूछती है इसके बारे में। तो इसलिए आपको हर काम समय पर करना चाहिए। और अगर हमें याद ना रहे, तो आजकल तो मोबाइल में रिमाइंडर लग जाते हैं। रिमाइंडर का मतलब वो हमें याद करवा देते हैं कि हमने किस समय कौन सा काम करना है। तो आशा करती हूँ आप सब बच्चों को समय का महत्व समझ आ गया होगा। और आज के बाद आप अपना हर काम समय पर करेंगे, समय पर उठेंगे, समय पर सोएंगे, समय पर पढ़ाई करेंगे और समय पर ही खाना खाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपकी मम्मी को या पापा को बार बार आपको नहीं बताना पड़ेगा कि ये काम कर लो या वो काम कर लो। आप खुद ये बात समझेंगे कि आपको किस समय पर कौन सा काम करना है।